पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति का बेहद ऐतिहासिक और रोचक और उतार चढ़ाव से भरा रहा है। आज जब 20 नवंबर को कल जब 20 नवंबर को नीतीश कुमार अपने 10वें कार्यकाल की शपथ लेने जा रहे हैं, वहीं इसी बिहार ने एक ऐसा मुख्यमंत्री भी देखा है जो मात्र 4 दिनों के लिए इस पद पर रहा। यह कहानी है सतीश प्रसाद सिंह की, जिनका नाम आज भी देश के राजनीतिक इतिहास में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता के रूप में दर्ज है। आइए इस दिलचस्प अध्याय को विस्तार में समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि आखिर कौन है ये सतीश प्रसाद सिंह। तो आपको बता दें, सतीश प्रसाद सिंह बिहार के छठे मुख्यमंत्री थे। वे शोषित दल से आते थे, जो पिछड़े वर्गों और वंचित तबकों के हक की आवाज उठाने वाली एक छोटी लेकिन प्रभावशाली राजनीतिक पार्टी थी। 1960 के दशक में बिहार की राजनीति बेहद अस्थिर थी। सरकारें टिक नहीं रही थी, गठबंधन बार बार टूट रहे थे और नेतृत्व बदलने की प्रक्रियाएं तेज थी। इसी उथल पुथल के दौर में पहली बार विधायक बने सतीश प्रसाद सिंह अचानक राज्य की कमान तक पहुंच गए। जी हाँ, 4 दिनों की सरकार आपको बता दें आखिर कैसे बनी और क्या कैसे गिर भी गई। पूरी कहानी आपको बताते हैं। तो यह कहानी शुरू हुई 1968 से, जब उस समय की मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा की सरकार गिर गई। और सरकार गिरने के बाद कांग्रेस विरोधी दलों ने एक अस्थायी गठबंधन बनाकर नई सरकार खड़ी करने की कोशिश की। इस गठबंधन ने 28 जनवरी 1968 को सतीश प्रसाद सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन समस्या यह थी कि गठबंधन बेहद कमजोर था, किसी भी समय समर्थक टूट सकता था। दलों के बीच सहमति नहीं थी, नेतृत्व को लेकर अंदरूनी टकराव बढ़ रहा था और इन सब कारणों की वजह से सरकार मात्र 4 दिनों तक ही रह पाई और उसके बाद ढह गई। 1 फरवरी 1968 को सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। उनकी जगह विंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी बीपी मंडल को मुख्यमंत्री बनाया गया। सतीश सिंह के इस्तीफे से कैसे उभरे बीपी मंडल, आपको बता दें तो सतीश प्रसाद सिंह के इस्तीफे ने नए राजनीतिक नेता बीपी मंडल के उदय का रास्ता खोल दिया। बाद में मंडल आयोग की वजह से बीपी मंडल देश भर में एक ऐतिहासिक नाम बन गए। मंडल आयोग की सिफारिशों के भारतीय सामाजिक और राजनीतिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया। इस तरह सतीश प्रसाद सिंह के छोटे कार्यकाल भी बिहार और देश की राजनीति पर एक स्थानीय प्रभाव छोड़ गया। सतीश प्रसाद सिंह का आयोग आगे का राजनीतिक सफर कैसा रहा, यह भी आपको बता दें। हालांकि वे 4 दिनों के मुख्यमंत्री के रूप में मशहूर हुए, लेकिन उन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी। 1980 के लोकसभा चुनाव में वे सांसद चुने गए और राष्ट्रीय राजनीति में भी उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। फिर भी जनता उन्हें सबसे ज्यादा उनकी 4 दिनों वाली मुख्यमंत्री की कहानी से ही याद रखती है। नीतीश कुमार का भी राह छोटा नहीं था और आपको बता दें, नीतीश कुमार की भी एक बार जो थी उनकी छोटी कार्यकाल भी रही है बिहार में। आपको बता दें, दिलचस्प बात यह है कि बिहार की राजनीति में स्थिरता का पर्याय माने जाने वाले नीतीश कुमार का भी एक छोटा कार्यकाल रहा है। मार्च 2000 में वे पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बहुमत साबित ना कर पाने के कारण उन्हें सिर्फ 7 दिनों में इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि ये उनसे तो 3 दिन ज्यादा था। इससे बावजूद आज वे 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार इतिहास भी रच चुके हैं, सबसे छोटे कार्यकाल के साथ साथ सबसे बड़े कार्यकाल का भी और 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने का भी, जो एक रिकॉर्ड है। तो अब कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकलता है कि बिहार की राजनीति का अनोखा अध्याय है सतीश प्रसाद सिंह का 4 दिनों का कार्यकाल और नीतीश कुमार का 7 दिनों का कार्यकाल। लेकिन वही साथ ही नीतीश कुमार का 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेना भी एक ऐतिहासिक है। तो अब आपको बता दें, बिहार की राजनीति के सबसे नाटकीय और स्थिर दौर का प्रतीक है, जो कि यह 4 दिन और 7 दिनों की कार्यकाल थी। जहां अभी सरकार 4 दिनों में गिर जाती थी, वहीं आज नीतीश कुमार जैसे नेतृत्व क्षमता वाले नेता 1 दशक से अधिक समय तक सत्ता संभालते आ रहे हैं। इस तरह बिहार की राजनीति ने समय समय पर ऐसे अध्याय देखे हैं जो इतिहास में हमेशा दर्ज रहेंगे और सतीश प्रसाद सिंह की कहानी उनमें से सबसे रोचक है। अब सतीश प्रसाद सिंह की कहानी को लेकर, उनके कार्यकाल को लेकर और नीतीश कुमार को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।